हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन हाई स्कूल क्लासेस। तो आज आम यही वीडियो डिस्कस करबा FA1 एग्जाम रो प्रिपरेशन पाई साइंस 1 रो सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक व लवण रो शॉर्ट क्वेश्चंस। तो वीडियो को पूरा लास्ट पर्यंत देखिबा, बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। तो वीडियो स्टार्ट करबा। देख ये देछि अम्ल नील लिटमस को डैश करिथाए। देखो आमे जानिछे कोन लिटमस होछि कोन गोटे प्राकृतिक सूचक। एहा कोन अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति को से सूचेबो। ताहले एठी हमर कोन देछि अम्ल देछि, तो अम्ल कोन नील लिटमस को से लाल रंग रे परिणत करिवो। तो ये आंसर कोन हबो? लाल रंग हबो। तो से पर नेक्स्ट नंबर देखो, क्षारक लाल लिटमस को डैश करिवो। तो एठी कोन क्षारक लाल लिटमस कोन नील रंग रे परिणत करिवो। तो नेक्स्ट नंबर देखो, लिटमस डैश श्रेणी रो शैवालिकारु निष्कासित होई थाए। तो आंसर होची कोन? थालोफाइटा। हैला लिटमस होची कोन? थालोफाइटा श्रेणी रो शैवालिकारु निष्कासित होउची। तो नेक्स्ट नंबर देखो, लाल बंधाकोबी पत्र रस अम्लीय द्रवण रे डैश व क्षारीय द्रवण रे डैश वर्ण होई थाए। देखो हमें पढिथिले कोन जो लाल बंधाकोबी पत्र हो किबा कोन केतेक फूल जथा हाइड्रेंजिया पेटुनिया ए सब होची कोन गोटे गोटे प्राकृतिक सूचक। ताले एठी कोन लाल बंधाकोबी पत्र रस कोन अम्लीय द्रवण रे कोन हबो? लाल रंग हबो। तो से क्षारीय द्रवण रे तार वर्ण कोन हबो? सबुज रंग हबो। बुझा पड़जी, तोडा मन रखिबो। तो नेक्स्ट देखो, हाइड्रेंजिया फूल अम्लीय द्रवण रे डैश व क्षारीय द्रवण रे डैश वर्ण होई थाए। तो एठी हाइड्रेंजिया मध्ये कोन गोटे सूचक। ताले जो हाइड्रेंजिया फूल अम्लीय द्रवण रे कोन हबो? नील रंग हबो। तो सेहि परि क्षारीय द्रवण रे कोन हबो? गोलापी रंग रे से परिवर्तन हे जिवो। तो नेक्स्ट नंबर देखो, अम्ल प्लस धातु गिव्स राइज टू डैश प्लस हाइड्रोजन। तो एठी आंसर हबो कोन? लवण। देखो अम्ल आ जदि धातु प्रतिक्रिया करिवो ताहले कोन उत्पन्न हबो? लवण। ता सहित कोन? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हबो। देखो जदि हम गोटे एग्जांपल लेबा, देखो एटे Zn होची कोन? जिंक। तो जिंक ता जदि कोन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सहित जदि प्रतिक्रिया करिवो ताहले कोन उत्पन्न हबो? ZnSO4 H2। माने देखो एटी ZnSO4 होची कोन? गोटे लवण। हैला एटा होची कोन? जिंक सल्फेट प्लस कोन? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होची। माने देखो एटी लवण ता सहित कोन? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हबो। ताले कोन जो डैश रे हमर कोन हबो? आंसर लवण हबो। तो नेक्स्ट नंबर देखो, धातव कार्बोनेट किबा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल गिव्स राइज टू लवण प्लस डैश प्लस जल। देखो धातव कार्बोनेट हो किबा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जदि अम्ल सहित प्रतिक्रिया करिवो ताहले कोन उत्पन्न करिवो? लवण। ता सहित एठी कोन? अंगारक अम्ल बा CO2 हैला अंगारक अम्ल उत्पन्न हबो। ता सहित कोन? जल एठी उत्पन्न हबो। देखो एठी एग्जांपल देखो, NaHCO3 माने होची कोन? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। माने कोन? गोटे धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस कोन? HCl माने होची कोन? गोटे अम्ल नै, तो अम्ल सहित प्रतिक्रिया करची कोन उत्पन्न होची? लवण। माने देखो एठी हमर NaCl होची कोन? सोडियम क्लोराइड होची गोटे लवण। ता सहित कोन? H2O माने कोन? जल उत्पन्न होची। ता सहित कोन? कार्बन डाइऑक्साइड एठी उत्पन्न हबो। बुझा पड़ला। जदि हम नेबा धातव कार्बोनेट जदि एग्जांपल नेबा ताहले देखो हम नेबा कोन? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एटा होची कोन? सोडियम कार्बोनेट हैला। तो एटा सॉलिड टा, तो कोन अम्ल सह प्रतिक्रिया करियो माने कोन? HCl गिव्स राइज टू एटा होची कोन? एक्वास एटा हैला। नेक्स्ट कोन? गिव्स राइज टू कोन आसीबो? NaCl प्लस H2O प्लस कोन? CO2। बुझा पड़छि। माने देखो एठी धातव कार्बोनेटा अम्ल सह प्रतिक्रिया करूछि ताहले कोन? एठी लवण उत्पन्न हबो। ता सहित जल उत्पन्न हबो। ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हबो। तो एटा को हम बैलेंस कर लिखि परिया। एठी हम 2 दे देबा, एठी हम 2 देबा माने बैलेंस हे जिवो। बुझा पड़ला। ताहले हम जानिले कोन? धातव कार्बोनेट हो किबा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट जदि अम्ल सह प्रतिक्रिया करिवो ताहले लवण प्लस जल प्लस अंगारक अम्ल उत्पन्न करिवो। तो बर्तमान में देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन। देखो एटी देछि क्षारक प्लस अम्ल गिव्स राइज टू लवण प्लस डैश बोली कहिछि। तो आंसर कोन हबो? जल हबो। देखो जदि हम गोटे एग्जांपल नेबा, क्षारक रो एग्जांपल नेबा कोन? NaOH ना। NaOH होछि कोन? गोटे क्षारक। एटा होछि सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कोन? प्लस अम्ल देछि माने में नेबा HCl। तो HCl कोन? एटा मध्ये गोटे एक्वास बा जलीय द्रवण। तो गिव्स राइज टू कोन? लवण उत्पन्न हबो NaCl। एटा मध्ये कोन? एक्वास हबो।
तो सेहीपरि कौन एठी जल उत्पन्न हम माने देख क्षारक प्लस अम्ल मिसिबार कौन उत्पन्न होची लवण प्लस जल उत्पन्न होची ताले एठी कौन हमर जो डैश फिला पर कौन हम आंसर हम जल। तो नेक्स्ट देख कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रो संकेत डैश तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड संकेत होची कौन CaOH रो होल 2 किबा आकु हमें कौन समित चूर्ण बोली मध्ये हमें कहि परिबा तो आंसर कौन हम CaOH रो होल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो धातव ऑक्साइड प्लस अम्ल गिव्स राइज टू तो ये हमें डैश दे देबा डैश प्लस जल माने एडी आंसर कोन लवण देखो एरे एग्जांपल देखो धातव ऑक्साइड को एडी निया गला कोन कॉपर ऑक्साइड तो कॉपर होची गोटे धातु तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कोन अम्ल एडी निया गला H2SO4 माने सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स राइज टू कोन CuSO4 माने कॉपर सल्फेट होची कोन गोटे लवण ता सहित कोन जल उत्पन्न होची। तो नेक्स्ट नंबर देखो धातव ऑक्साइड गुडी को साधारणतः डैश प्रकृति रो तो हम जानि छे पढिथिले हमें धातव ऑक्साइड गुडा होची कोन साधारणतः क्षारीय प्रकृति रो एटी आंसर कोन हो क्षारीय प्रकृति रो। तो नेक्स्ट देखो अधातव ऑक्साइड गुडा को साधारणतः कोन एटी अम्लीय प्रकृति रो हबो एटा मन रखिबो परीक्षा रे आस्था होची धातव ऑक्साइड गुडा होची कोन क्षारीय प्रकृति रो एवं अधातव ऑक्साइड गुडा कोन अम्लीय प्रकृति रो। तो नेक्स्ट देखो अम्ल गुडी को जल रे डैश आयन प्रदान करंती तो आंसर देखो हम जानि छे अम्ल गुडा को जल रे H+ आयन किबा कोन H3O+ आयन उत्पन्न करिवो तो H+ आयन माने होची कोन हाइड्रोजन आयन किबा H3O+ आयन माने होची हाइड्रोनियम आयन मध्ये ताको हम कहि परिबा तो आंसर कोन हबो H3O+ लिखि परिबो किबा H+ मध्ये लिखि परिबो। तो नेक्स्ट देखो क्षारक गुडी को जल रे डैश आयन प्रदान करंती तो आंसर हबो कोन OH- आयन प्रदान करंती देखो जदि हम एग्जांपल लेबा क्षारक नेबा कोन NaOH हला तो एथिर कोन उत्पन्न हबो Na+ कोन OH- आयन उत्पन्न हबो हला देखो एठी OH- माने कोन एठी हमर क्षारक होची कोन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कोन उत्पन्न हला OH- आयन उत्पन्न होची। तो सेहि पर देखो जदि हम अम्ल रे एग्जांपल लेबा ताले कोन आमे नेबा HCl रे देखो एटी हमर कोन H+ आयन उत्पन्न हबो Cl- आयन उत्पन्न हबो माने देखो एटा कोन हमर H+ आयन उत्पन्न होछि। तो सेहि पर नेक्स्ट नंबर देखो pH स्केल एक जर्मन शब्द डैश रु आछि आंसर होछि कोन पोटेंज हला pH स्केल होछि कोन गोटे जर्मन शब्द पोटेंज रु आछि अछि तो एटी पोटेंज रो अर्थ होछि क्षमता पोटेंज रो अर्थ होछि कोन क्षमता बुझा पड़ला। तो बर्तमान में देखा 17 नंबर क्वेश्चन देख ये देछि एक प्रशमित द्रवणर pH डैश बोली कहिछि तो आंसर देख कोन 7 देखो हम जानिछे कोन गोटे pH होछि कोन गोटे स्केल तो एथिरे कोन 0 रु 14 पर्यंत संख्या रहिथिबो तो जदि 0 रु 7 रहले ताको हम कोन अम्लीय द्रवण कहबा एवं 7 रु 14 भितरे रहले ताको हम क्षारीय द्रवण बोली कहबा एवं जदि 7 रे रहिबो ताहले ताको हम कोन प्रशमित द्रवण बोली कहबा। तो सेहि पर नेक्स्ट देखो pH स्केल रे pH रो मूल्य 7 रु कम हेले द्रवणटी डैश हबो देखो 7 रु कम माने कोन 0 रु 7 मध्य रे जदि रहिबो ताहले आंसर कोन हबो द्रवणटी कोन अम्लीय प्रकृति रो अटे। तो सेहि पर नेक्स्ट देखो pH स्केल रे pH रो मूल्य जदि 7 रु 14 हला 7 रु 14 जदि रहिला माने कोन ताको हम कोन कहबा द्रवण को हम क्षारीय द्रवण बोली कहबा। तो नेक्स्ट नंबर जीभलाळ खाइबा परे pH रो मूल्य डैश वो खाइबा पूर्वरु तार मूल्य डैश बोली कहिछि तो आंसर कोन देखो जीभलाळ खाइबा परे देखो जदि हम किछि खाद्य खाइबा ताहले कोन आम पार्टी भितरे एसिडिटी बढ़ियो माने कोन अम्ल वृद्धि पाइबो माने कोन अम्ल जदि वृद्धि पाइला माने कोन हबो एटी pH रे मूल्य कोन हबो ह्रास पाइबो माने कोन 5.8 हला खाइबा परे pH रे मूल्य केते 5.8 आ खाइबा पूर्वरु केते दिबो 7.4 बुझा पड़ला खाइबा पूर्वरु 7.4 थिबो pH रे मूल्य खाइबा परे केते हबो 5.8 माने कोन होची खाइबा पूर्वरु आ खाइबा परे एटी कोन होची ह्रास होची तो ह्रास माने होची कोन अम्ल सेठी वृद्धि घटुची बुझा पड़ची। तो नेक्स्ट नंबर देखो समुद्र पानी रो pH रो मूल्य डैश तो आंसर होची केते 7.8। तो नेक्स्ट देखो कॉफी रो pH मूल्य डैश तो आंसर होची 4.5 रु 5.5 आंसर कोन 4.5 रु 5.5। नेक्स्ट लेंबू रस रो pH मूल्य केते 2.2 रु 2.4 तो एगुडा टी मन रखिबो परीक्षा रे तमरो आसी पारे। तो नेक्स्ट देखो टमाटो रस रो pH रो मूल्य डैश तो केते 4.0 रु 4.4। तो नेक्स्ट
कल पानी pH रो मूल्य 7.1 कल पानी pH रो मूल्य कोन 7.1 माने पाखा पाखी देखो कोन प्रशमित द्रवण सहित समान माने अम्लीय नुहे किंबा क्षारीय नुहे तो सेपरि नेक्स्ट देखो गाजर रस pH रो मूल्य डैश तो आंसर कोन 6.9 गाजर रस pH मूल्य कोन 6.9 नेक्स्ट शरीर रो pH डैश रु डैश परिसर रे काम करि थाए तो आंसर कोन 7.0 रु 7.8 आम शरीर रो pH रो परिसर होची केते 7.0 रु 7.8 तो बर्तमान में करबा 28 नंबर क्वेश्चन देखडी देची मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रो अन्य नाम डैश बोली कहिची तो आंसर हम कोन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो आमे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आमे कोन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोली कहि परिबा तो नेक्स्ट देखो पाटी रो pH डैश रु कम हेले दंत क्षय आरंभ होबो पाटी रो pH जदी कोन 5.5 रु जदी कमी गला ताहले कोन दंत क्षय आरंभ होबो तो नेक्स्ट देखो विनेगार डैश अम्ल देखो एटा हमर लास्ट ईयर हमर एग्जाम रे आस्थिला तो एटा आंसर कोन एसिटिक एसिड विनेगार होची कोन गोटे एसिडिक एसिड तो सेहि पर देखो दांतर बहिरावरण डैश द्वारा गठित तो आंसर होची कोन कैल्शियम फॉस्फेट दांतर बहिरावरण कोन कैल्शियम फॉस्फेट द्वारा गठित तो नेक्स्ट देखो कमला डैश अम्ल कमला होची कोन साइट्रिक एसिड कमला होची कोन साइट्रिक एसिड नेक्स्ट तेंतुली डैश अम्ल आंसर होची टार्टारिक एसिड तेंतुली होची कोन टार्टारिक एसिड नेक्स्ट टोमेटो डैश अम्ल आंसर होची कोन ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड नेक्स्ट दही डैश अम्ल आंसर होची कोन लैक्टिक एसिड तो सेपरि नेक्स्ट आसला लेंबू डैश अम्ल आंसर तो सेपरि देखो बिछुआती डैश अम्ल तो आंसर होची कोन मिथानोइक एसिड देखो ए सब गुडा टी मन रखि देबो तमरा परीक्षा रे आसी थाउची तो सेपरि नेक्स्ट देखो ब्लीचिंग पाउडर रो उत्पादन पई डैश गैस व्यवहार करा जाय ब्लीचिंग पाउडर रो उत्पादन पई कोन क्लोरीन गैस रो व्यवहार करा जाय तो बर्तमान आम देखा 39 नंबर क्वेश्चन देखी दी समित चूनर संकेत डैश बोली कही देख समित चूनर अर्थ हूँ कौन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तार संकेत हूँ कौन CaOH होल 2 तो सेपरि नेक्स्ट देख ब्लीचिंग पाउडर संकेत हूँ CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर संकेत कौन CaOCl2 तो सेपरि नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा खाइबा सोडार संकेत हूँ कौन NaHCO3 है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट संकेत कौन NaHCO3 तो आपको आम कौन खाइबा सोडा बोली कहबा नेक्स्ट नंबर धोइबा सोडार संकेत डैश तो धोइबा सोडार संकेत होची कौन Na2CO3 10H2O Na2CO3 10H2O नेक्स्ट नंबर जल जोजित कपर सल्फेट और रासायनिक संकेत डैश बोली कही देख ये अच्छी कौन आम कपर सल्फेट तो आम जाने कौन कपर सल्फेट माने कौन CuSO4 तो ये कौन जल जोजित माने देख तार केतरा जल अणु रहा 5टी जल अणु माने कौन जल जोजित कपर सल्फेट रासायनिक संकेत होची कौन CuSO4 5H2O नेक्स्ट नंबर जिप्सम अणु संकेत डैश जिप्सम अणु संकेत होची कौन CaSO4 2H2O तो आपको जदि आम गरम करिबा ताहले कोन हमरो प्लास्टर ऑफ पेरिस उत्पन्न हबो ताहले हम जानिले कोन जिप्सम रो अणु संकेत होची कोन CaSO4 2H2O तो नेक्स्ट देखो देची प्लास्टर ऑफ पेरिस रो अन्य नाम डैश बोली कहिची प्लास्टर ऑफ पेरिस रो अन्य नाम होची कोन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कोन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तार संकेत होची कोन CaSO4 हाफ H2O बर्तमान में देखिबा 46 नंबर देखो एटी देछि कोन तटका क्षीर रो pH डैश बोली कहिछि तो आंसर होछि केते 6 तटका क्षीर रो pH मूल्य होछि 6 नेक्स्ट देखो क्षीर दही रे परिणत हेले ताहार pH रे डैश घटिबो तो एटी कोन pH रे ह्रास घटिबो काहे देखो क्षीर जदि दही रे परिणत होछि माने तार कोन अम्ल रो वृद्धि घटिबो तो अम्ल रो वृद्धि घटिला माने कोन हबो pH रे मूल्य कोन हबो एठी ह्रास हबो तो नेक्स्ट नंबर आम पाकस्थली डैश अम्ल क्षरित हुए तो आंसर होची कोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाकस्थली कोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बा HCl क्षरित हबो नेक्स्ट समान प्रकार कैटायन किंबा आनयन थिबा लवण को डैश लवण कहा जाए समान प्रकार कैटायन किंबा समान प्रकार आनयन थिबा लवण को आमे एक परिवार लवण बोली कहबा देखो जदि आमे एग्जांपल नेबा कोन NaCl तो NaCl होची कोन सोडियम क्लोराइड तो सेपरि आउट नेबा Na2SO4 माने एटा होची कोन सोडियम सल्फेट माने देखो एटी सोडियम क्लोराइड एवं कोन सोडियम सल्फेट ए दुईटी कोन सोडियम परिवार
अंतर्भुक्त एथिरे कोन सोडियम अछि एथिरे मध्ये कोन सोडियम अछि तो कोन एक परिवार रो लवण बोली आको आमे कहि परिबा बुझिया पड़ला तो से परे नेक्स्ट देखो बिछुआती पत्र फोड़ी होई जाइथिबा स्थान रे डैश पत्र रे घसिले हमको उपशम मिलिबो तो आंसर अछि कोन डॉग प्लांट बुझिया पड़छि देखो बिछुआती पत्र जदि हमको फोड़ी हे गेला ताले हम जानि छै कोन फॉर्मिक एसिड हम शरीर मध्य रे प्रवेश करिवो किबा मिथानोइक एसिड हम शरीर मध्य रे प्रवेश करिवो तो ताहार उपशम पय हमें कोन डॉग प्लांट हमें व्यवहार करिया डॉग प्लांट पत्र जदि हमें घसी देबा ताहाले हमको उपशम मिलिबो बुझिया पड़छि देखिबा एक नंबर क्वेश्चन देखो एटी कोन देछि अम्ल काहाकू कुहा जाय तो आंसर देखो जेउ यौगिक रु H+ आयन उत्पन्न होय थाए ताहाकू अम्ल बोली कहिबा माने देखो गोटे एग्जांपल HCl तो HCl रु कोन देखो H+ आयन प्लस Cl- आयन उत्पन्न होबो ताहाले देखो एटे कोन जो H+ आयन उत्पन्न होउची ताहाले आकू हमें कोन जो HCl को हमें अम्ल बोली कहिबा बुझा पड़ला माने जेउ यौगिक रु H+ आयन उत्पन्न होबो ताहाकू हमें अम्ल बोली कहिबा तो से नेक्स्ट नंबर देखो क्षारक काहाकू कुहा जाय तो आंसर देखो जेउ यौगिक रु OH- आयन उत्पन्न होय थाए ताहाकू क्षारक कुहा जाय देखो गोटे एग्जांपल नेबा NaOH हला एडा होची कोन सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH रु कोन हमर उत्पन्न होची Na+ OH- माने देखो एठारे NaOH रु OH- आयन उत्पन्न होला ताहाले एठी NaOH होची गोटे क्षारक माने देखो जेउ यौगिक रु OH- आयन उत्पन्न हबो ताहाकू हमें क्षारक बोली कहिबा तो सेहि परि नेक्स्ट देखो प्रति अम्ल काहाकू कुहा जाय तो आंसर देखो पाकस्थली रो अत्यधिक अम्ल जनित जंत्रणार उपशम पई व्यवहृत क्षारक को प्रति अम्ल बोली कहिबा माने देखो जदि हमें अधिक परिमाण रे किछि खाद्य खाइ देथिबा ताहाले कोन हबो हम पाकस्थली रे अम्ल जनित जंत्रणार समस्या सृष्टि हबो ताहाले से जो जंत्रणार उपशम पई हमें कोन व्यवहार करिबा हमें क्षारक व्यवहार करिबा ताहाले से जो व्यवहृत क्षारक को हमें कोन प्रति अम्ल बोली कहिबा बुझा पड़छि तो हमें जानि छै कोन अम्ल एवं क्षारक परस्पर प्रशमित तो नेक्स्ट नंबर देखो लिटमस कोन तो आंसर देखो लिटमस द्रवण एक नील लोहित रंजक एहा थालोफाइटा श्रेणी रो शैवालिका रु निष्कासन कर जाय एवं सूचक भाव में व्यवहृत होछि माने देखो एहा होछि गोटे प्राकृतिक सूचक तो एहा अम्लीय द्रवण एवं क्षारीय द्रवण को से चिन्हट करे तो से परि एटी देछि कोन एहा एक नील रहित रंजक एवं से कोन थालोफाइटा श्रेणी रो शैवालिका रु एहा को निष्कासन कर जाय बुझा पड़छि तो वर्तमान में देखिबा 5 नंबर क्वेश्चन देखो एटी देछि अम्ल क्षारक सूचक काहाकू कुहा जाय तो आंसर देखो लाल बंधाकोबी पत्र हळदी एवं केतेक फूल जथा हाइड्रेंजिया पेटुनिया व जेरानियम प्रभृति अनेक प्राकृतिक पदार्थ जहा द्रवण रे अम्ल और क्षारकर उपस्थिति को सूचैबो देखो लाल बंधाकोबी पत्र हळदी ए सब होछि कोन गोटे गोटे प्राकृतिक सूचक गुडाक जोडा कि अम्ल और क्षारकर उपस्थिति को सूचैबो तो सेहि परि केतेक फूल होछि कोन हाइड्रेंजिया पेटुनिया जेरानियम तो ये सब होछि कोन गोटे गोटे प्राकृतिक सूचक अम्ल और क्षारकर उपस्थिति को एगुडाक सूचै थांती बुझा पड़छि तो नेक्स्ट नंबर देखो मिथाइल ऑरेंज कोन तो मिथाइल ऑरेंज मध्य एडा कोन अम्ल और क्षारकर प्रकृति को से सूचैबो तो आंसर देखो मिथाइल ऑरेंज एक सूचक जहा अम्लीय द्रवण रे लाल व क्षारीय द्रवण रे हळदिया होय थाय देखो जदि हमें अम्लीय द्रवण रे मिथाइल ऑरेंज को जदि हमें बुडैबा ताहाले से कोन हबो लाल रंग होय जिवो तो सेहि परि कोन जदि क्षारीय द्रवण रे जदि हमें मिथाइल ऑरेंज को बुडैबा ताहाले कोन हबो हळदिया रंग हबो हैला एडा मन रखिबो तो नेक्स्ट नंबर देखो फेनोल्फथालीन कोन तो आंसर देखो फेनोल्फथालीन एक सूचक जहा अम्लीय द्रवण रे वर्णहीन एवं क्षारीय द्रवण रे गोलापी रंग होय थाए तो एडा मध्ये मन रखिबा एहा कोन अम्लीय द्रवण रे फेनोल्फथालीन कोन हबो वर्णहीन हबो तो सेहि परि क्षारीय द्रवण रे फेनोल्फथालीन कोन हबो गोलापी रंग होय जिवो बुझा पड़छि तो नेक्स्ट नंबर देखो घ्राण सूचक माने कोन तो आंसर देखो जेउ पदार्थ अम्लीय व क्षारीय माध्यम रे गंधर परिवर्तन होय थाए ताहाकू कोन कहबा घ्राण सूचक बोली कहबा माने देखो जेउ पदार्थ अम्लीय हो किबा क्षारीय माध्यम रे जदि तार गंधर जदि परिवर्तन हबो ताहाकू हमें घ्राण सूचक बोली कहबा तो एटा मु चैप्टर रे भला भाबरे बुझेछि जो हमें कोन एग्जांपल नै कि जो करा हितला कोन पियाज हो किंबा वैनिला अतर हो तो ए सब होछि कोन गोटे गोटे घ्राण सूचक तो नेक्स्ट टाइम देखिबा 9 नंबर क्वेश्चन
तो बर्तमान आम देखा 9 नंबर क्वेश्चन देख ये देती अम्ल गुड़िक धातु सह प्रतिक्रिया कले कौन उत्पन्न हम तो आंसर देख अम्ल गुड़िक धातु सह प्रतिक्रिया कले लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हम बुझीपार अम्ल जदि धातु सहित प्रतिक्रिया कर कौन लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हम तो ये एग्जांपल देख Zn हूँ कौन गोटे धातु जिंक ना ना तो H2SO4 माने कौन सल्फ्यूरिक एसिड तो जिंक हूँ कौन गोटे धातुटा सल्फ्यूरिक एसिड माने कौन गोटे अम्ल सह प्रतिक्रिया करुच्ची कौन उत्पन्न होची कौन ZnSO4 माने एटा गोटे लवण प्लस ता सहित कौन गोटे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होची बुझा पड़ुची तो नेक्स्ट नंबर देख धातु गुड़िक क्षार सह प्रतिक्रिया कले क्यों गैस निर्गत हम जदि गोटे धातु क्षार सह प्रतिक्रिया करिवो ताहले कौन हाइड्रोजन गैस निर्गत हम है आंसर होची कौन हाइड्रोजन गैस देख ये आम एग्जांपल देछि Zn प्लस कौन 2NaOH माने देख ये धातुटा क्षार सह प्रतिक्रिया करछि NaOH माने होछि कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड ताहले एटी कौन उत्पन्न होछि Na2ZnO2 माने आर ना होछि सोडियम जिंकेट ना होछि कौन सोडियम जिंकेट ता सहित कौन हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होछि ताहले हमर आंसर होछि कौन हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हबो बुझा पड़छि तो नेक्स्ट नंबर देख अम्ल धातव कार्बोनेट सहित प्रतिक्रिया कले कौन उत्पन्न हम तो आंसर देख लवण जल और अंगारकाम्ल गैस सृष्टि हम अम्ल जदि धातव कार्बोनेट सहित जदि प्रतिक्रिया करिवो ताहले कौन उत्पन्न हम लवण जल और अंगारकाम्ल उत्पन्न हम देख ये एग्जांपल Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स राइज टू कौन 2NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बा CO2 ताहले देख ये कौन Na2CO3 होची कौन गोटे धातव कार्बोनेट ना नहीं बा कौन आको हम सोडियम कार्बोनेट बोली कहबा तो एटा कौन HCl माने कौन अम्ल सह प्रतिक्रिया करूची ताहले एटी हमर कौन उत्पन्न होची लवण प्लस जल प्लस अंगारकाम्ल गैस उत्पन्न होची बुझा पड़ला तो नेक्स्ट नंबर देख प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया काहाकू कहा जाए तो आंसर देख गोटे अम्ल गोटे क्षारक मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी लवण और जल उत्पन्न हुए एही रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया बोली कहबा तो प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया माने कौन अम्ल और क्षारक जदि रासायनिक प्रतिक्रिया करिकी लवण और जल सृष्टि करती ताहले ताको हमें कौन कहबा प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया बोली कहबा देखो ये एग्जांपल NaOH होची कौन गोटे सोडियम हाइड्रोक्साइड माने एटा होची गोटे क्षारक तो सेपरी HCl माने होची कौन अम्ल हैला आको हमें कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोली कहबा ताहले देखो अम्ल और क्षारक कौन रासायनिक प्रतिक्रिया घटी एटी कौन सृष्टि करची NaCl होची कौन गोटे लवण बाको हमें कौन सोडियम क्लोराइड बोली कहबा सेमती H2O होची कौन जल माने देखो एटा कौन लवण और जल सृष्टि करची किबा उत्पन्न करूची ताको हमें कौन कहबा प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया बोली कहबा तो बर्तमान में देखा 13 नंबर क्वेश्चन तो देख ये धातव ऑक्साइड अम्ल सह प्रतिक्रिया कले कौन उत्पन्न हम तो आंसर देख धातव ऑक्साइड जदि अम्ल सह प्रतिक्रिया करिवो लवण और जल उत्पन्न हम तो देख ये एग्जांपल CuO माने होची कौन गोटे धातव ऑक्साइड बा कौन एटा कॉपर ऑक्साइड बोली कहबा प्लस कौन HCl देख तो HCl होची कौन गोटे अम्ल नहीं माने देख धातव ऑक्साइडटा अम्ल सह प्रतिक्रिया करूची ताहले कौन उत्पन्न होची CuCl2 माने होला कौन कॉपर क्लोराइड माने गोटे लवण ता सहित कौन जल उत्पन्न होछि नेक्स्ट नंबर देख अधातव ऑक्साइड क्षार सह प्रतिक्रिया कले कौन उत्पन्न हम तो आंसर देख एठी मध्ये कौन लवण और जल उत्पन्न हम तुम पूरा वाक्य लिखि देबो तार एग्जांपल देख NaOH माने होछि कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड माने गोटे क्षारक प्लस कौन CO2 माने देख एटा होछि कौन गोटे अधातव ऑक्साइड देख एटी कार्बन होछि कौन गोटे अधातु ना नहीं तो गोटे अधातव ऑक्साइड माने कौन आको कार्बन डाइऑक्साइड बोली कहबा ताले कौन एठी NaOH प्लस कौन CO2 जदि रासायनिक प्रतिक्रिया हला ताले कौन उत्पन्न होची Na2CO3 प्लस H2O माने देखो एटी मध्ये कौन लवण और जल उत्पन्न होची तो एटी Na2CO3 होची कौन सोडियम कार्बोनेट बुझा पड़ची तो सेपरी नेक्स्ट देखो लघुकरण काहाको कहा जाए तो आंसर देखो जल रे अम्ल बा क्षारक मिसाइबा द्वारा एकक आयतन प्रति H3O+ किंबा OH- आयन गुड़िकर गाढ़ता कमी जिबाकू लघुकरण बोली कहबा देखो आमे जानि छे कोन अम्ल रे H3O+ आयन थिबो माने कोन हाइड्रोनियम आयन थिबो तो सेपरी क्षारक रे कोन OH- आयन रहिथिबो ताहले देछि कोन देखो जल रे जदि आमे अम्ल व क्षारक मिसाइबा द्वारा ताहले कोन हबो तार जो एकक आयतन प्रति H3O+ किंबा OH- आयन रो माने से आयन रो गाढ़ता गुडा कोन कमी जिवो ताहले ताको आमे कोन कहबा लघुकरण बोली कहबा बुझा पड़छि तो सेपरी नेक्स्ट नंबर देखो अल्काली माने कोन तो आंसर देखो जल रे
द्रवणीय क्षारक गुड़ी को आल्काली बोली कहबा माने देखो जो क्षारक जल रे द्रवणीय ताहाको आमे कोन आल्काली बोली कहबा। तो सेहि परि नेक्स्ट देखो 17 नंबर pH माने कोन तो pH होची कोन गोटे संख्या जहा कोन द्रवणर अम्लीय किंबा क्षारीय प्रकृति को सूचैबो। तो आमे जानि छै कोन pH कल कोन जो 14 टा नंबर रहितबो तो 1 रु 7 होची कोन अम्लीय प्रकृति को सूचैबो। तो सेहि परि 7 रु 14 होची कोन क्षारीय प्रकृति को सूचैबो माने आमे जानिले कोन pH होची गोटे संख्या ताहा कोन द्रवणर अम्लीय किंबा क्षारीय प्रकृति को से सूचैबो। बर्तमान आम देखा 18 नंबर क्वेश्चन। तो देख ये सबल अम्ल माने कौन तो आंसर देख जो अम्ल गुड़िक अधिक परिमाण में H+ आयन दे थाए ताहाको आमे कौन कहबा सबल अम्ल बोली कहबा। देख आम तो जानिछे कौन अम्ल गुड़ाक H+ आयन से प्रदान करिवो ताहाले कौन जो अम्ल अधिक परिमाण में H+ आयन प्रदान करिवो ताहाको आमे कौन सबल अम्ल बोली कहबा। तो सेपरि नेक्स्ट नंबर देख दुर्बल अम्ल माने कौन तो आंसर देख जो अम्ल गुड़िक कम परिमाण में H+ आयन दे थाए ताहाको आमे कौन दुर्बल अम्ल बोली कहबा माने अधिक परिमाण रे H+ आयन देले कौन सबल अम्ल आ कम परिमाण रे जदि H+ आयन देबो ताहाको आमे दुर्बल अम्ल बोली कहबा। नेक्स्ट नंबर सबल क्षारक माने कौन देख तो आमे जानि छै कौन क्षारक गुडाक OH- आयन प्रदान करिवो ताहाले आंसर देख जो क्षारक गुडिक अधिक परिमाण रे OH- आयन देइ थाय ताहाको आमे सबल क्षारक बोली कहबा हैला। तो एठी आगोटे क्वेश्चन मध्ये तमे ऐड करि पारिबो दुर्बल क्षारक माने कौन तो आंसर कौन देख जो क्षारक गुडाक अधिक बदले कौन कम लगे देबो कम परिमाण रे OH- आयन दे थाय ताहाको तमे कोन दुर्बल क्षारक बोली कहबो। तो सेहि परे नेक्स्ट देखो क्लोरो अल्काली प्रणाली काहाको कहा जाय तो आंसर देखो जो प्रणाली रे विद्युत स्रोत को सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण देई प्रवाहित कराइले सोडियम क्लोराइड रो विघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हुए ताहाको कोन क्लोरो अल्काली बोली कहबा। माने देखो सोडियम क्लोराइड माने होची कोन NaCl ना नहीं तो से जो सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण रे जदि आमे विद्युत स्रोत प्रवाहित करिबा ताहले से सोडियम क्लोराइड टा विघटित हबो तो सेथिरु कोन सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हबो हला ताहाको आमे कोन कहबा क्लोरो अल्काली बोली कहबा। बुझा पड़ची माने देखो एडा होची कोन सोडियम क्लोराइड माने कोन NaCl नै तो सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण रे जदि आमे विद्युत प्रवाहित करिबा ताहले कोन से जो सोडियम क्लोराइड टा विघटित हेकी एडी कोन उत्पन्न हबो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हबो तो ताहाको आमे कोन क्लोरो अल्काली बोली कहबा। देखो ए जो क्वेश्चन को तमे चेंज करि लिखि पारिबो तो एडी कोन लिखिबो सोडियम हाइड्रोक्साइड किपरि उत्पन्न हुए ताहले एठी कोन सेम आंसर ही तुमको देबाको पड़िबो। बुझा पड़ला। तो बर्तमान में देखा 22 नंबर क्वेश्चन। तो देखो ये कौन देखिए ब्लीचिंग पाउडर किपरि प्रस्तुत हुए तो आंसर देखो शुष्क समित चूर्ण सहित क्लोरीन रो रासायनिक प्रतिक्रिया घटी ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न हुए माने देखो ये कौन समित चूर्ण माने होची कौन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सहित क्लोरीन माने कौन Cl2 जदि प्रतिक्रिया करिवो ताहाले कौन उत्पन्न होची एठी ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न होची। बुझि पारछ माने देखो CaO आको हम कौन ब्लीचिंग पाउडर बोली कहबा। बुझा पड़ला। तो नेक्स्ट नंबर देखो ब्लीचिंग पाउडर रो व्यवहार लेख तो आंसर देखो अनेक रासायनिक शिल्प रे जारक भाव में व्यवहृत होची तो सेहि परि कोन जीवाणु नाशकारी पदार्थ भाव में मध्ये आमे पानीय जल को जीवाणु मुक्त करिया पे आमे ब्लीचिंग पाउडर को व्यवहार करूछे। बुझि पारछो माने विभिन्न कोन शिल्प रे एहा को जारक रूपे व्यवहार करा होची तो सेहि परि कोन जीवाणु को नाश करिया पे बोली आमे पानीय जल रे एहा को आमे व्यवहार करूछे। तो नेक्स्ट नंबर देखो कठिन खनिज लवण काहाको कहा जाय तो आंसर देखो पृथ्वी रो विभिन्न स्थान रे कठिन लवण गच्छित होई रही थाए अशुद्धता जगु देख लिखिदा अशुद्धता कारणरू हैला अशुद्धता कारणरू अनेक समय रे बादामी देखा जाए यह कठिन खनिज लवण बोली कहबा। माने देख ये कौन विभिन्न स्थान रे माने पृथ्वीर विभिन्न स्थान रे लवण गुडा कौन गच्छित होई रही थाए कठिन लवण गुडा गच्छित होई रही थाए किंतु देख जो अशुद्धता कारण जो सेगुडा कौन बादामी रंग होई देखा जाए ताहाको आमे कौन कहबा कठिन खनिज लवण बोली कहबा। तो नेक्स्ट नंबर देख सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा खाइबा सोडा किपरि प्रस्तुत हुए देख आमे खाइबा सोडा को आमे कौन पकोड़ी तैयारी करबा समय आमे खाइबा सोडा को आमे व्यवहार करूछे माने आमे कोन खाद्य रे व्यवहार करूछे ताल देखो एटा किपरि प्रस्तुत होची एमोनिया रे पृक्त होइतिबा NaCl माने कोन सोडियम क्लोराइड NaCl रो जलीय द्रवण मध्य रे अंगारकाम्ल गैस प्रवाहित कले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उत्पन्न होची माने देखो एटी कोन एमोनिया देखो एमोनिया रो पृक्त होइतिबा NaCl देखो एटी एमोनिया अछि एटी कोन अछि NaCl अछि तो NaCl रो जलीय द्रवण रे हैला NaCl रो कोन जलीय द्रवण माने कोन आमे जल आमे मिसेबा
तो जलीय द्रवण मध्य अंगारकाम्ल गैस जदि प्रवाहित करबा कोन प्रवाहित करबा अंगारकाम्ल गैस जदि हम प्रवाहित करबा ताहाले एडी कोन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उत्पन्न होबो देखो एडी तार संकेत होची कोन NaHCO3 हला तो एहा को हम कोन खाइबा सोडा बोली कहिबा बुझा पड़छि ना बर्तमान आम देखा 26 नंबर क्वेश्चन तो देख कौन देछि बेकिंग पाउडर किपरि प्रस्तुत करा जाए तो देखो ये बेकिंग पाउडर एवं बेकिंग सोडा अलग तो ये कौन बेकिंग पाउडर तो आंसर देख बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टारिक एसिड परी मृदु खाद्य उपयोगी अम्लर एक मिश्रण माने देख बेकिंग सोडा माने होछि कौन NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो से जदि आम कौन टार्टारिक एसिड माने गोटे अम्ल जदि आम मिसेबा ताहले कौन आम बेकिंग पाउडर प्रस्तुति हबो बुझा पड़छि देखो एठी देछि NaHCO3 माने होछि कोन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट माने एडा होछि कोन बेकिंग सोडा किबा खाइबा सोडा सेतिरे कोन हमें H+ माने कोन जो जे कोनसी हमें अम्ल जदि मिसेबा ताहाले कोन हमर CO2 + H2O + अम्लर सोडियम लवण उत्पन्न हबो ताल देखो एठी जो CO2 होछि कोन ए जो कार्बन डाइऑक्साइड ता होछि कोन केक किबा पाउरुटी को से कोन नरम किबा छिद्र करिबारे से सहाय्य करिवो बुझा पड़छि तो नेक्स्ट नंबर देखो स्फटिक जल काहाकू कहा जाए तो आंसर देखो लवणर संकेत एकक रही निर्दिष्ट संख्यक जल अणु को स्फटिक जल बोली कहबा गोटे एग्जांपल देखो FeSO4 7H2O एटा होछि कोन फेरस सल्फेट स्फटिक बुझि पारछो ताल देखो ए जो लवणर संकेत एकक रही निर्दिष्ट संख्यक जल अणु तो एठी जल अणु केतरा अछि 7टी अछि नै तो से जो निर्दिष्ट संख्यक जल अणु को आमे कोन स्फटिक जल बोली कहबा तो नेक्स्ट नंबर देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस किपरि प्रस्तुत हुए तो आंसर देखो जिप्सम को जदि आमे 373 के तापमात्रा रे उत्तप्त करिबा ताहले ताहा जल अणु को हरे की प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रस्तुत करि परिबो माने देखो एडी जिप्सम रो संकेत होछि कोन देखो CaSO4 2H2O CaSO4 2H2O ताकू जदि आमे कोन तापमात्रा केते 373 के तापमात्रा जदि आमे उत्तप्त करिबा ताहले से जल अणु को हरेइबो तो से कोन CaSO4 हाफ H2O रे परिणत हबो तो एडा होछि कोन कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट तो एहा को आमे कोन प्लास्टर ऑफ पेरिस बोली कहबा बुझा पड़ला तो नेक्स्ट नंबर देखो अम्ल वर्षा काहाकू कहा जाए तो आंसर देखो वर्षा जलर pH जदि 5.6 रु कम हेले ताहाकू अम्ल वर्षा बोली कहबा बुझि पारछो हमर जो कोन pH स्केल कोन जो 0 रु 14 जो रहिछि तो से जो pH रो जो मापडा कोन जदि 5.6 रु जदि कमी गला ताहाले ताकू आमे अम्ल वर्षा बोली कहबा तो नेक्स्ट नंबर देखो धोइबा सोडा किपरि प्रस्तुत होय थाए तो आंसर देखो सोडियम कार्बोनेट रो पुनः स्फटिकीकरण घटिले धोइबा सोडा उत्पन्न हुए सोडियम कार्बोनेट माने देखो Na2CO3 होछि कोन सोडियम कार्बोनेट तो ए जो सोडियम कार्बोनेट रो पुनः स्फटिकीकरण माने देखो तो आकु कोन 10H2O जल अणु रे मिसेबा ताहाले कोन उत्पन्न होबो Na2CO3 10H2O उत्पन्न होछि माने एटा होछि कोन Na2CO3 10H2O होछि धोइबा सोडा।